नमस्कार। नमस्कार मित्रों, कल की क्लास में हमने आपसे चर्चा करी थी। एक बार सबसे पहले दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं क्या? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी, चलिए तो मित्रों स्टार्ट करते हैं। हमने कल की क्लास में दोस्तों विभाजकता का नियम स्टार्ट किया था और विभाजकता के नियम में कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, कुछ नियम्स हमने पढ़े थे। ठीक है, उन नियमों पर बात हमने करी थी, क्वेश्चंस भी करे थे। 11 पे क्वेश्चंस दोस्तों हमने किए थे, 11 के नियम पे। ठीक है ना। आज अपन बात करेंगे थोड़े आगे वाले नियम, और ऐसे नियम जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद बनाओगे दोस्तों। ऐसे नियम जिसको आप खुद बना सकते हो। ठीक है, उन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन विभाजकता के नियम को खत्म करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके दोस्तों, सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मित्रों सबसे पहला नियम देखिएगा, सबसे पहला नियम समझो 13 का। सबसे पहला नियम समझो 13 का, बड़ा एंटिक नियम है दोस्तों। 13 का नियम समझिएगा। 13 में इसका अगर मुझे नियम बनाना है, यदि मुझे 13 का नियम बनाना है तो क्या करोगे? 3 को मतलब लास्ट वाले अंक को, 3 को ऐसे अंक से गुणा करो, 3 को ऐसे अंक से गुणा करो और शेष बची हुई संख्या में जोड़ो। शेष बची हुई संख्या में जोड़ो। 3 को ऐसे अंक से गुणा करो और शेष बची हुई संख्या में जोड़ो कि 13 का भाग चला जाए। ठीक है दोस्तों, मतलब समझे आप, इस लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करना है। अब पता नहीं किससे करना है, तो 3 को ऐसे अंक से गुणा करना है और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ना है कि 13 का भाग चला जाए। अब जरा दोस्तों आप ही सोचो कि इस x की जगह क्या आएगा। दोस्तों x की जगह मैं क्या ले लेता हूं दोस्तों? 4 ले लूं। अगर मान लो दोस्तों मैं x की जगह 4 लेता हूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 और 1, बोलो कितना हो जाएगा? 13। बोलो 13 में 13 का भाग तो जाएगा ही। तो दोस्तों ये नियम बन गया, ये नियम बन गया। नियम क्या बना कि यदि आपको 13 का नियम लगाना है तो लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करो, लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करो और शेष बची हुई संख्या में जोड़ो। ऐसे अंक मतलब क्या आ गया? 4 आ गया अपने पास अब। ठीक है ना, हमने खुद ने फाइंड आउट किया है कि लास्ट वाले अंक को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो लास्ट वाले अंक को 4 से मल्टीप्लाई करो और शेष बची हुई संख्या में जोड़ो, और ये तब तक करो जब तक कि 13 का भाग जाता हुआ नजर नहीं आ जाए। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया 13 का, जैसे मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन ले लिया 17,576, एक नंबर लिया है 17,576। मुझे ये चेक करना है कि 17,576 में 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा? 17,576 को 17,576 देखो 1757 में घटाऊंगा लास्ट वाले का 4 गुना, लास्ट वाले का 4 गुना। 1757 में घटाऊंगा लास्ट वाले का 4 गुना, बोलो कितना आ गया? 6 चौके 24 हो गया ना, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, 1733। 17,576 है दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूं? लास्ट वाले अंक को बोलो किससे गुणा कर रहा हूं? 4 से। तो 1757 माइनस 6 चौके 24 करूंगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 7 में 4 गया 3 और 5 में 2 गया तो 3। अब आप देखें 1733, 1733 मतलब 173 में, 173 में घटाओ 3 का 4 गुना, 173 में घटाओ लास्ट वाले का 4 गुना, तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 173 में 4 × 12 गया, बोलो कितना आ गया? 161। 161 ही आया दोस्तों। वापस करो, 16 में जोड़ो 1 का कितना, सॉरी जोड़ो क्या, घटाओ 1 का 4 गुना, बोलो भाग जा रहा है क्या?
16 में अगर 4 घटाया कितना आ गया 12। बोलो 12 में, इसको वापस रिपीट करें, करते हैं अभी। देखो मैंने ये बोला कि 13 का अगर आपको नियम बनाना है तो लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करो और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ो कि 13 का भाग चला जाए। मैंने यहाँ क्या रख दिया 4, तो 4 थी 12 और 1 13, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले अंक को 4 से गुणा करना है और बाकी बची हुई संख्या में से घटाना है, ठीक है। तो 17,576 में आप एक काम करो दोस्तों, देखो आप यहां पर देख पा रहे हैं 17,576 में 24 घटाया। आप एक काम करें, 7 का नियम होता है ना, 7 के नियम में अपन सारे के सारे लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। यहां आपको विशेष क्या ध्यान रखना है, इन सब के नियम में आपको जोड़ना है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि 1757 में 24 जोड़ा तो बोलो क्या आ जाएगा। 7 के नियम में घटाते थे, यहां आपको जोड़ना है, बोलो कितना आ जाएगा। 1757 प्लस 6 चौके 24, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 4 और 7 11, हासिल का 1 और 2 5 7 8, 1781। 24 57 जोड़ा तो कितना आ गया 1781। अब क्या करें, 178 में 1 का 4 गुना जोड़ें, कितना आ गया 182। लास्ट वाले का 4 गुना जोड़ा 182 और फिर दोस्तों 18 में जोड़ें 2 का 4 गुना, बोलो क्या आ गया 26। देखो दोस्तों 26 में 13 का भाग जा रहा है, 26 में 13 का भाग जा रहा है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता था कि 7 के नियम में क्या करते थे, लास्ट वाले अंक को डबल करके माइनस करते थे और उस 7 के नियम में हमें यह पता करना था कि उसको किस अंक से गुणा करके, लास्ट वाले अंक को जब गुणा करते थे तो किससे गुणा करते थे, 2 से करते थे, ठीक है। लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा करते थे, जबकि इसमें दोस्तों लास्ट वाले अंक को किससे गुणा करना है, 4 से। और हमें ये 4 दोस्तों याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें ये 4 जो है डायरेक्ट इस मेथड से निकालना है। क्या करना है, लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करो और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ो कि 13 का भाग चला जाए। तो दोस्तों मैंने लास्ट वाले अंक को किससे गुणा किया, 4 से, तो 4 थी 12 और 1 13। मैंने एक नंबर लिया 17,576। मुझे ये चेक करना था कि 17,576 में 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, 1757 में लास्ट वाले का 4 गुना, लास्ट वाले अंक का 4 गुना जोड़ूंगा। तो जब मैं लास्ट वाले का 4 गुना जोड़ूंगा तो कितना आया 1781। वापस 178 में लास्ट वाले का 4 गुना जोड़ूंगा तो 178 और 4 के आगे 182। और वापस दोस्तों 18 में जोड़ूंगा लास्ट वाले का 4 गुना, मतलब कितना आ गया 26। 26 का मतलब ये हो गया दोस्तों, इसमें 4 का भाग जा रहा है, मतलब इसमें 13 का भाग जा रहा है। दोस्तों जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया इस पर बेस्ड, समझिएगा, 3 6 2 5 7। मुझे चेक करना है कि 36,257 में 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मित्रों देखिएगा, 36 25 में जोड़ो लास्ट वाले का 4 गुना, 36 25 में जोड़ो लास्ट वाले का कितना गुना, 4 गुना। तो मित्रों ये कितना आ जाएगा, 36 25 प्लस 28 यानी कितना आ जाएगा 36 53। सही है, हाँ जी। 365 में जोड़ो लास्ट वाले का 4 गुना, 365 में जोड़ो लास्ट वाले का 4 गुना। लास्ट वाला कौन है, 3 है ना, तो 365 में जोड़ो लास्ट वाले का 4 गुना, तो बोलो 365 प्लस 4 थी 12, बोलो कितना आ गया 377। 365 में 12 जोड़ोगे 377। और 37 में जोड़ो 7 का 4 गुना, 7 चौक 28 और 37 कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 7 15, हासिल का 1 6 65। बोलो 65 में 13 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, 13 पंजे 65, ये जा रहा है दोस्तों। 37 और 28 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और 13 पंजे 65, मतलब दोस्तों इस संख्या में भी 13 का भाग जा रहा है और इस संख्या में भी 13 का भाग जा रहा है।
एक बार मैं मेरी चीज को वापस रिपीट कर लेता हूं, यदि आपको कोई डाउट रह गया है तो समझो। हम पढ़ रहे हैं 13 का नियम। हम पढ़ रहे हैं किसका नियम? 13 का नियम। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। क्या पढ़ रहे हैं? 13 का नियम। समझो वापस, 13 का नियम बनाने का तरीका बता रहा हूं। क्या करना है? लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करो, लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करो और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ो कि 13 का भाग चला जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया? लास्ट वाले अंक को गुणा किया 4 से। ये मैं 4 कहां से लाया? सोच के लाया कि इसकी जगह क्या रख दूंगा? 4। तो 4 × 3 = 12 और एक क्या हो जाएगा? 13। 13 में 13 का भाग बराबर जा रहा है। इसका मतलब अपना नियम बन गया कि लास्ट वाले अंक को गुणा किससे करना है? 4 से करना है। 13 के नियम में लास्ट वाले अंक को गुणा किससे करना है? 4 से करना है। ठीक है, जैसे एक नियम और देखो, अगर मान लो 13 में आपको ये समझ में, 13 के नियम में थोड़ा डाउट रहा है तो आप देखिए 19 का नियम और समझिए बड़े ध्यान से। ठीक है, वापस देखो जरा मित्रों, एक नियम है 19 का। ध्यान देंगे दोस्तों, बड़े ही ध्यान से जरा ध्यान दीजिएगा। देखो 19 का नियम कहता है लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करो, लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करो और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ो कि 19 का भाग चला जाए। सुनना मेरी बात को, लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करो और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ो कि 19 का भाग चला जाए। तो मित्रों मैं यहां x की जगह क्या ले लूंगा? बोलो, x की जगह क्या ले सकता हूं कि 19 का भाग चला जाए? मैं x की जगह क्या ले लूंगा? 2। क्या ले लूंगा दोस्तों? 2। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और एक बोलो क्या आ गया? 19। बोलो 19 में 19 का भाग जाता ही है। इसका मतलब 19 का नियम कहता है कि लास्ट वाले अंक को मल्टीप्लाई किससे करना है? आपको 2 से। 19 का नियम कहता है लास्ट वाले अंक को गुणा किससे करना है? 2 से। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेता हूं। 68 × 60। एक संख्या ली दोस्तों मैंने 68 × 60। अब मुझे चेक करना है 68 × 60 में 19 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, तो देखो 685 प्लस लास्ट वाले अंक को मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। ठीक है, तो 685 प्लस 9 दूनी 18 क्या हो जाएगा? 704, 703। ठीक है, वापस वही, हां सभी संख्याओं में काम करेगा बिल्कुल। 70 में जोड़ो लास्ट वाले का दुगुना, लास्ट वाले का दुगुना जोड़ दो। बोलो 70 और 6 क्या आ गया? 76। बोलो 76 में 19 का भाग तो जाता ही है ना, 19 चौक 76। जब इसमें 19 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी दोस्तों 19 का भाग जाएगा। तो 19 का नियम क्या कह रहा है? लास्ट वाले अंक को गुणा किससे करना है? 2 से करना है। 13 का नियम क्या कहता है? लास्ट वाले अंक को मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से करना है। हमने 13 का नियम पढ़ा, उसमें क्या सीखा? लास्ट वाले अंक को गुणा किससे करना है? 4 से। 19 के नियम ने हमने क्या सीखा कि लास्ट वाले अंक को गुणा किससे करना है? 2 से। और ये अंक रटने नहीं है, हमें ये समझने हैं कि ये कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे और देखो, एक नंबर लिया 56234। ठीक है, मुझे ये नंबर में चेक करना है कि 19 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 5623 इसमें जोड़ दूंगा लास्ट वाले का दुगुना। ये 2 है ना, x की जगह हमने 2 रखा था। लास्ट वाले का दुगुना दोस्तों जोड़ दें तो 56 23 में 4 दूनी 8 जोड़ दो। 56 23 में जैसे ही मैं 8 जोड़ूंगा तो क्या आया? 56 31। 56 23 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? 56 31। 563 में
अगर 563 में जोड़ दूं लास्ट वाले का दुगुना, लास्ट में कौन है, एक है ना, तो लास्ट वाले अंक का डबल जोड़ो 563 में तो क्या आ जाएगा 565। 563 में दो जोड़ा तो क्या आया 565। अब यदि 56 में मैं 5 का दुगुना जोड़ूंगा, ये लास्ट वाला 5 है ना, 56 में 5 का दुगुना जोड़ा तो 5 दूनी 10 और 56 क्या आ गया 66। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 66 में 19 का भाग नहीं जाता, 66 में 19 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी दोस्तों 19 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है नहीं? बोलो समझ में आ गया? 13 का नियम पढ़ा, 19 का नियम पढ़ा, रटा नहीं है, समझा कि आखिर ये नियम बनता कैसे। मैं चाहूं दोस्तों आपको डायरेक्ट बोल सकता हूं कि 13 में लास्ट वाले अंक को 4 से गुणा करो, रट लो। 19 में लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा करो, रट लो। रटना नहीं है, हमने निकालना है कि ये अंक आया कहां से, ये 4 आया कहां से, ये 2 आया कहां से, ये हमने निकालना सीखा है। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, सेम ही तो है बॉस। एक और देखो जरा, जैसे दोस्तों मेरा एक नियम है 23, मुझे सभी कमेंट करके बताओ कि लास्ट वाले अंक 3 को किस अंक से गुणा करूं और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ूं कि 23 का भाग चला जाए। मुझे कमेंट करके बताओ कि लास्ट वाले अंक को किससे गुणा करूं और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ूं कि 23 का भाग चला जाए। जल्दी से बताएं कमेंट करके। अरे चलिए दोस्तों, क्या आंसर आगे बताएं? 7 आएगा। ओके मित्रों, आप देखें लास्ट वाले अंक को किस अंक से गुणा करूं और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ूं कि 23 का भाग चला जाए। तो मित्रों मैंने क्या कर दिया, लास्ट वाले अंक को मैंने गुणा किससे कर दिया, 7 से। किससे कर दिया, 7 से। वेरी गुड। तो 7 तिया 21 और 2, बोलो 7 तिया 21 और 2, बोलो क्या हो गया 23। बोलो 23 में तो 23 का भाग जाएगा ही। लास्ट वाले को गुणा किससे करना है दोस्तों, 7 से। अभी हमने रटा नहीं है, हमने दोस्तों खुद ने निकाला है कि इसको गुणा किससे करें। ठीक है, तो इसको बोलो गुणा किससे करना है, 7 से करना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लिया 12,167, 12,167 में चेक करना है कि 23 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, परिभाषा खुद छाप लें यार अपने हिसाब से। 1216 प्लस लास्ट वाले को गुणा किससे करना है, 7 से। बोलो 1216 प्लस 17 7 7 गुण 50 कितना हो गया, 1265।
और 1265 मतलब क्या होगा, लास्ट वाले को गुणा करो, बोलो किससे, 7 से, यानी कितना आ गया, 7×5 = 35 और ये 161। सही है। अब लास्ट वाले का गुणा बोलो किससे कर दूंगा, 7 से। 7 एकम 7 मतलब क्या आ गया, 23। आप देख सकते हैं 23 में 23 का भाग जाएगा, इसका मतलब इसमें भी 23 का भाग जाएगा। हमने क्या किया, लास्ट वाले अंक को 7 से गुणा करके बाकी बची हुई संख्या में जोड़ा और चेक किया कि 23 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लिया जैसे दोस्तों मैंने 3 4 2 4 5, 34 24 5, चेक करते आओ। 34 24 में से 34 24 में जोड़ो, लास्ट वाले का बोलो कितना गुणा, 7 गुणा। 34 24 में जोड़ो लास्ट वाले का 7 गुना, तो मित्रों ये कितना आ जाएगा, 34 24 में अगर मैं 35 जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा, 34×60। 34 24 में 35 का मतलब क्या आ गया, 3400×60। अब 345 में जोड़ो, क्या जोड़ो, लास्ट वाले का 7 गुना। 345 में जोड़ो लास्ट वाले का 7 गुना, यानी 9 7 63। क्या जोड़ोगे, 9 7 63। तो 3 और 5 8 आ गया, 6 4 10 आ गया, हासिल का 1 यानी क्या आ गया, 408। सही है। अब 408 मतलब 40 में जोड़ो 8 का 7 गुना, 8 और 7 56। बोलो 56 और 40 कितना होता है, 96। 56 और 40 क्या होता है, 96। बोलो 96 में आप बताएं कि 23 का भाग जा रहा है क्या। मित्रों 96 में 23 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इस संख्या में भी 23 का भाग नहीं जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साहब, बिल्कुल देंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं, वो जो प्रैक्टिस सेट डिलीट हो गया है वो टेक्निकल एरर की वजह से हो गया होगा, मैं उसमें वापस अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, अगला देखें जरा दोस्तों, नियम है 29 का। जल्दी से कमेंट करके बताओ 29 में, बताओ लास्ट वाले अंक को किससे गुणा करेंगे। अब आपकी बारी है, 3 वालों के मैंने बता दिए, चौथा आप बताओ 29 में लास्ट वाले अंक को किससे गुणा करेंगे कि उसमें 29 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जल्दी से बताएं। हाँ जी दोस्तों, तो क्या आंसर आ गया,
3 से गुणा करेंगे। ओके, तो आइए चेक करते हैं। 29 का मतलब क्या हुआ, लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करो, लास्ट वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करो और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ो कि 29 का भाग चला जाए। तो बोलो किससे गुणा कर दूंगा, 3 से, 9 30 27 और 2 29। बोलो कितना आ गया, 29। बोलो 29 में तो 29 का भाग जाएगा, ठीक है। आओ दोस्तों, एक क्वेश्चन ले लिया 24,389। 24,389 में चेक करना है दोस्तों कि इसमें 29 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो बोलो कैसे चेक करोगे। 2438 में जोड़ो लास्ट वाले का 3 गुना। 2438 में जोड़ो लास्ट वाले का 3 गुना, यानी 2438 प्लस 27, बोलो कितना हो जाएगा, 1265। सही है, 1265। अब 1265 मतलब 126 में जोड़ो लास्ट वाले का 3 गुना, यानी 5 का 3 गुना 5 3 15 होता है, यानी कितना आ गया, 141। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 14 में जोड़ो लास्ट वाले का 3 गुना, ये मैं गलत जोड़ रहा हूं क्या दोस्तों, 2438 प्लस 9 30 27, 27 और 38 कितना होता है, 7 और 8 15, हासिल का 1, ये तो ठीक है। 126 में 5 थी 15 जोड़ा, तो 126 में अगर मैं जोड़ता हूं कितना, 5 3 15, तो ये हो गया कितना, 126 और 15 141, ये भी सही है। तो ये भाग जाना चाहिए। मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं दोस्तों, कोई बताएगा क्या। 24,389 में क्या 29 का भाग नहीं जाता, जरा चेक करें दोस्तों। गलत जोड़ा क्या, 2438 में जोड़ दो ना 9 30 27, कितना आ रहा है, 8 7 15, ओह 1265 लिख दिया मैंने, अच्छा 2465 आना चाहिए। वेरी गुड दोस्तों, ऐसी गलतियां आप भी करें तभी आप गणित के शिक्षक बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। 2465 अब जोड़ दो 2465 में, 2465 यानी 246 में जोड़ दो 5 का 3 गुना, 5 3 15, कितना हो जाएगा दोस्तों, 261। 26 में जोड़ दो 1 का 3 गुना, यानी कितना आ जाएगा, 29। आप चेक कर पा रहे दोस्तों, 20, हाँ बिल्कुल सही है, 29 में 29 का भाग जाएगा, इसका मतलब बोलो इस पूरी संख्या में भी 29 का भाग जाएगा। चलता है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ जी, एक और नंबर चेक करेंगे, 928438। इसको मुझे चेक करना है, 92843 को चेक करना है कि इसमें 29 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जल्दी से बताओ, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है 29 का, कमेंट करके बताइए 29 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ जी दोस्तों, क्या आंसर आ गया, 92843। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या। 9284 में क्या जोड़ोगे, 3 का बोलो कितना गुना, 3 गुना, लास्ट वाले का बोलो कितना गुना जोड़ दोगे, 3 गुना, 9284 में जोड़ोगे लास्ट का 3 गुना, बोलो कितना आ जाएगा, 92 84 में 3 तिया 9 जोड़ा, तो बोलो क्या आ गया, 92 93। 92 84 में जोड़ा 3 तिया 9 गुना, मतलब 9 जोड़ा, तो 92 93 आया। बोलो 92 93 मतलब क्या आया, 929 में जोड़ा लास्ट वाले का फिर से 3 गुना,
तो 929 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा 938। 929 में अगर मैं 9 जोड़ू तो क्या आ जाएगा 938। ठीक है। और वापस दोस्तों अगर मैं 93 में जोड़ता हूं 8 का 3 गुणा यानी 8 दिया 24, लास्ट वाले का 3 गुणा गुणा अगर मैं 24 जोड़ा तो ये 4 और 3 7 हो गया और ये 117। मित्रों 117 में 29 का भाग नहीं जाता। 117 में 29 का भाग नहीं जाता। अगर आपको अब भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 11 में जोड़ो लास्ट वाले का। अब भी अगर डाउट है तो 11 में जोड़ो लास्ट वाले का 3 गुना, तो 7 या 21 और 11 32। देखो 32 में दोस्तों 29 का भाग कभी नहीं जाता। ठीक है। तो मित्रों इस क्वेश्चन में भी 29 का भाग नहीं जाएगा। तो मित्रों उम्मीद करते दोस्तों आपको ये सारा मैटर समझ में आ गया होगा कि 13 का भाग कैसे दिया जाता है, 29 का, 23 का, 19 का कैसे जा रहा है, वो दोस्तों हमने सीखा यहाँ पर। ठीक है। एक बार वापस दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर 13 का भाग देना है तो क्या ध्यान रखना है बोलो, 4 का। 19 का देना है तो बोलो किसका ध्यान रखना है, 2 का। 23 का देना है तो बोलो क्या ध्यान रखना है, कितना बोलो 7 था ना, 7 या 21 और 2 23। और 29 का बोलो कितना आ जाएगा, 9 30 27 और 2 29। वो दोस्तों आपको इन 4 अंकों का विशेषकर ध्यान रखना है। ये सवाल पहले कभी नहीं पूछे जाते थे, ऐसे सवाल दोस्तों मैं कभी पढ़ाता भी नहीं था, पर अभी देखो 2017 के बाद ऐसे क्वेश्चन चलन में आए, पेपर में आने लगे। ठीक है। तो तब से दोस्तों हमें इन अंकों पर भी फोकस अब करना है। क्या, अच्छा इनमें भी तो हमको रटना थोड़ी है, नाम इनको याद करना है, हमें तो इनको बनाना है दोस्तों। 13 को हमने बनाना सीखा, क्या सीखा कि 4 आएगा। 19 को भी हमने सेट किया, 2 आएगा, 23 में 7 आएगा, 29 में 3 आएगा। इन 4 अंकों का विशेष ध्यान रखें, ये अंक भी आपका ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विभाजकता के नियम में और भी क्वेश्चंस करने हैं, इन अंकों को ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अब देखें, समझिएगा। जैसे क्वेश्चन ले लिया दोस्तों मैंने 17 17 विभाज्य है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 17 17 विभाज्य है। 17 17 विभाज्य है दोस्तों, हमें यह पता करना है। 17 का नियम नहीं होता बॉस, ये जो आप पूछ रहे हो 17 का नियम 17 का नियम, 17 का नियम नहीं होता है और ना ही कभी पूछा गया। पूछा वो जाता है जिसकी कोई चीज हो मार्केट में या कहीं हो। जब 17 की कोई चीज पूछने लायक चीज ही नहीं है, ना उसका कोई ढंग का नियम है। कुछ नियम हैं 17 के, बट वो सब जगह पास नहीं हो रहे, कहीं कहीं पास कहीं कहीं फेल, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रहा दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैंने आपको 17 का नियम बताया भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ना ही कभी एग्जाम में आया है। तो आप निश्चिंत रहिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना अपने काम का है। 17 का नियम कहीं कहीं है बट वो हर जगह सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो लगाने से भी कोई मतलब नहीं है। तो आइए, क्वेश्चन है 17 17 विभाज्य है। पहला ऑप्शन ले लिया 1001, दूसरा ले लिया 101, तीसरा ले लिया 171 और चौथा ले लिया 10101। कह रहा है 17 17 किससे विभाज्य। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आप स्टार्टिंग से ही कमेंट पे लगे जाते हो तो आपको को जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो तो समझ में आती ही नहीं है। आप तो कमेंट कर रहे हो, तब तक मैं पॉइंट वाली बात बोल देता हूं, फिर आप कहते हो सर नहीं आया। आप थोड़ा पेशेंस रखें, आपको सब चीज मिलेगी, सब टाइम पे मिलेगा, सब होगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखें और अपने फोन को लैंडस्केप करके ईयरफोन डाल के उसको सुने कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसको आप समझे, वही काम की, बाकी सब फालतू बातें दोस्तों। आप पढ़ने पे जोर करें। 17 17 विभाज्य है, 17 17 विभाज्य है, ये कैसे चेक करेंगे समझो जरा। 17 17 इनमें से किससे विभाज्य है। तो मित्रों 17 17 का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं। 17 17 का मतलब होता है 1700 प्लस 17। बोलो इतना समझ में आ गया। 17 17 का मतलब होता है 1700 प्लस 17। ठीक है, 1700 में अगर मैं 17 जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 17 17।
अब दोस्तों यदि मैं 1700 में 17 कॉमन ले लूं, क्या बच जाएगा 100। और यदि मैं 17 में 17 कॉमन ले लूं, पीछे क्या बच जाएगा 1। यदि 1700 में 17 कॉमन लिया, पीछे कितना रहा 100। और 17 में अगर 17 कॉमन ले लूं, पीछे कितना रह जाएगा 1। तो बोलो क्या आया फाइनली, 17 इंटू 101। 17 इंटू 101 मतलब बोलो किससे विभाजित है, 101 से विभाजित है। 17 17 किससे विभाजित है, या तो 17 से विभाजित है बट 17 ऑप्शन में है नहीं, या 101 से विभाजित है। तो बोलो आंसर क्या आ गया, 101। समझ में आ गई बात दोस्तों। जैसे अगला आ गया दोस्तों, आप समझिएगा, जैसे आ गया 25 25 25 विभाज्य है। क्या लिखा हुआ है, 25 25 25 विभाज्य है। तो मित्रों ऑप्शन दे दी, जैसे मान लो 1001 101 10101 एंड फोर्थ ऑप्शन आ गया 252। कह रहा है कि 25 25 25 किससे विभाज्य है, 25 25 25 ये किससे विभाज्य है। ठीक है, तो आप समझे 25 25 25, क्या मैं इस 25 25 25 को 25 4 0 प्लस 25 2 0 प्लस 25 बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इस 25 25 25 को 25 4 0 प्लस 25 2 0 प्लस 25 लिख सकता हूं ना? अगर आप इनको वापस जोड़ोगे तो वापस यही तो आएगा 25 25 25। सही है, कॉमन ले लो, कॉमन क्या ले लो, 25 कॉमन ले लो। जैसे ही 25 कॉमन लिया तो बोलो आपके पास क्या आया, 10,000 प्लस 100 प्लस 1। सही है, 25 4 0 में 25 कॉमन लिया तो क्या रहा 10,000। 25 2 0 में 25 कॉमन लिया, क्या रहा 100। और 25 में 25 कॉमन लिया, पीछे कितना रहा 1। तो बोलो ये कितना आ गया, 25 इंटू जोड़ो तो क्या आ गया 10,101। अब आप देखो 25 25 25 या तो 25 से विभाजित है या 10,101 से विभाजित है। बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 10,101। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो दोस्तों हमने किया है, इतना इसको तोड़ के लिखा है, तोड़ के लिखा है, फिर कॉमन भी लिया है, फिर जोड़ा है वापस, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन देखते क्विक होता है कि ये आंसर बस, मतलब आपने क्वेश्चंस को देखा, ऑप्शन पे नजर मारी और आंसर, कुछ पेन के भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं वो समझो जरा। देखो जितनी संख्या जो है ना, जो संख्याएं क्वेश्चन में दे रखी है, पहले आप उस पर फोकस करो। संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है पहले तो वो देखो। अगर संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो 2 बार 1 आएगा। अगर संख्या 3 बार रिपीट हो रही है तो 3 बार 1 आएगा। अगर वो संख्या 4 बार रिपीट हो रही है तो 4 बार 1 आएगा। जितनी बार वो संख्या रिपीट हो रही है उतनी बार 1 आएगा। ये समझ गए, जितनी बार संख्या रिपीट हो रही है उतनी बार क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, संख्या में जितने अंक है, संख्या में जितने अंक है, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, संख्या में जितने अंक है उससे एक कम बार 0 आएगा। मान लो संख्या में 2 अंक है तो 0 कितने आएंगे, 1। मान लो संख्या में 3 अंक है तो 0 कितने आएंगे, 2। मान लो संख्या में 4 अंक है तो 0 कितने आएंगे, 3। मान लो संख्या में 5 अंक है तो 0 कितने आएंगे, 4। संख्या में जितने अंक है उससे एक कम बार क्या आता है, 0। चलो मैं आपको समझाता हूं यहां बोर्ड पर। अब देखो जरा 17 17, अब देखो 17 17 कितनी बार रिपीट हुई है, 2 बार। तो 1 2, 1 कितनी बार आए, 2 बार आए, क्योंकि 17 17 कितनी बार रिपीट हो रहे थे, 2 बार रिपीट हो रहे थे। तो 1 भी कितनी बार आए, 2 बार आए। ठीक है,
अब देखो 17 में अंक कितने हैं, 17 यानी 1 और 7, कितने अंक हुए, 2 अंक। 17 में अंक कितने हैं, 2, यानी शून्य कितना आएगा, 1। देखो 1 शून्य आ गया, समझ रहे हो। जैसे यहां देखो 25 25 25, 25 25 25, कितनी बार 25 है दोस्तों, 3 बार 25 है। कितनी बार है, 3 बार। 25 3 बार है, मतलब एक भी बोलो कितनी बार आएंगे, 3 बार। देखो ना 1 2 3। और 25 में बोलो अंक कितने होते हैं, 2 अंक होते हैं। अगर अंक 2 है इसका मतलब शून्य बोलो कितना आ जाएगा, 1 1। 1 शून्य यहां आ गया, 1 शून्य यहां आ गया। समझ गए मेरी बात। जैसे और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन आ गया प्यारे दोस्तों, 625 625 विभाज्य है। 625 625 विभाज्य है, तो आप देख सकते हैं 625 625 625 625 कितनी बार, 2 बार, यानी 1 2 2 1 आ गए, ठीक है, 2 बार 1। और 625 में कितने अंक है, 3, 6 2 5। तो दोस्तों 3 अंक है तो शून्य कितने आ जाएंगे, 2। आ गया आंसर। 625 625 1001 से विभाजित है, ठीक है। और 625 625 1001 से तो है ही है, साथ ही साथ 625 से भी तो विभाजित होंगे ना। तो आंसर क्या आ गया, 1001 इंटू 625। जीरो का नहीं आया, कोई बात नहीं। संख्या में जितने अंक है उससे एक कम बार जीरो आएंगे। अगर 3 3 की संख्या है, संख्या कितने की है, 3 की, तो उसमें जीरो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। संख्या अगर 4 अंकों की है तो जीरो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। संख्या 5 अंकों की है तो जीरो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आ गया दोस्तों 934 934 934 विभाज्य है। किससे विभाज्य है दोस्तों, ये चेक करना है। तो 934 934 934, देखो 934 एक बार, 934 2 बार, 934 3 बार। बोलो 934 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। 934 कितनी बार है, 3 बार है। अच्छा 934 में अंक कितने हैं, 2 2 अंक है, तो ये 2 अंक और ये भी 2 अंक हो गया, इससे विभाजित है, ठीक है। ये जो संख्या है ये इससे विभाजित है। साथ में दोस्तों 934 934 चल रहा है, तो 934 तो खैर होगा ही। लो जी आंसर आ गया। इसका मतलब ये जो संख्या है या तो इससे विभाजित है या इससे विभाजित, मतलब दोनों से विभाजित है। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में ये आ रहा है या ये आ रहा है, वो आप ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे देखो 6254 6254, जैसे ये आ गया दोस्तों 6254 6254 विभाज्य है। ये चेक करना है दोस्तों कि ये जो 6254 6254 है ये किससे विभाज्य है, ये चेक करना है। तो मित्रों आप देखो 6254 6254 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। रिपीट कितनी बार हो रहा है, 2 बार। अब आप इसमें देखिए, इसमें एक संख्या में अंक कितने हैं, एक संख्या में अंक कितने हैं, 4। एक संख्या में अंक कितने हैं, 4, इसका मतलब इसमें जीरो कितने हो जाएंगे, 3। एक संख्या में अंक कितने हैं, 4, इसका मतलब इसके बीच में जीरो कितने हो जाएंगे, 3। तो ये जो नंबर है या तो इससे विभाजित होगा और साथ ही साथ या किससे होगा, 6254 से। आंसर आ गया। समझ में आ गई बात दोस्तों, कोई समस्या नहीं। हाँ जी, चलो आगे बढ़े। अब मैं पूछता हूं आपके लिए, अभी तक मैंने समझा दिया, अब आपकी बारी, फटाफट जवाब देना है किस किस से विभाजित, ठीक है। 236 236 236
बताओ किस किस से विभाज्य है। 5832, 6298, 6298, 6298, बोलो किससे विभाज्य है। दूसरा है 245, 24, 24, 24, 24, विभाज्य है। बताएं मित्रों कौन किस किस से विभाजित है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। उसमें 4 जीरो कहां है यार, 3 जीरो आए ना, 1 2 3, 3 जीरो है ना, कंफ्यूज कर रहा मुझे ही, बदमाश। हाँ जी दोस्तों, क्या क्या आ गया। पहला वाला आप देख सकते हैं क्या क्या आ गया दोस्तों, आप समझ सकते हैं। बोलो पहले वाले का क्या क्या आ गया। 236, 236, 236, 236, 236, 236। तो मित्रों ये कितना आ गया, 236, 236, 236, 1 2 3, सही है। 236, 236, 236, 1 2 3। अब ये जो संख्या है 3 बार रिपीट हो रही है, तो 3 बार 1 आ गया। 3 अंक है तो बीच में कितने, 2। 3 अंक है तो बोलो बीच में कितने, 2। समझ में आ गई बात। गुणा किससे कर दोगे, 236 से। बोलो पहला आंसर सभी के राइट है क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट देख पा रहा हूं मैं, बहुत अच्छा। अगला 6298, 6298, 6298। तो मित्रों 6298 कितनी बार है, 3 बार है, तो 1 2 3। 6298, 6298, 6298 कितनी बार है, 3 बार।
अब देखो ये अंक कितने हैं, 4, ये 4 अंक है तो ये 3 बार, ये भी कितनी बार, 3 बार। मल्टीप्लाई कर दो 6298 से, बोलो सही है क्या? कितनी बार ये 6298 कितनी बार था, 3 बार था, तो 3 बार तो 1 आ गया, और ये कितने कितने अंक थे, 4 अंक थे, इसका मतलब ये 3 0 आ गए। ठीक है, अच्छा 24 24 24 24 24 24 24 24, बोलो 24 24 24 कितनी बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 अंक है तो 0 1 1 1, बोलो गुणा किससे कर दूं साथ में, 24 से, बोलो आ गया क्या? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, बोलो समझ में आ गया क्या? हाँ जी, इसको आप ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, सही बात है। आप इसको ऐसे भी करना चाहो तो 2400 2400 2400 कर सकते हो, बट हमें एक बार रिपीटेशन को पकड़ना है, सिंगल टाइम, डबल टाइम रिपीटेशन नहीं पकड़ना है, ठीक है, वो ध्यान रखना। तो इसका आंसर ये आएगा। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ूं। एक लास्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब जो देगा उसको मैं बहुत बड़ी बधाई दूंगा, हार्दिक बधाई दूंगा, और ये बधाई है दोस्तों जो हमारे एग्जाम में लक फैक्टर का काम करती है। सो 5832 विभाज्य पहला ऑप्शन है, इस बार मैं आपको दोस्तों 4 ऑप्शन भी दूंगा, 1 0 0 0 1 दूसरा ऑप्शन है 5832, तीसरा ऑप्शन है 1 0 0 1 0 0 1, चौथा ऑप्शन है 324। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। बताएं कौन सा ऑप्शन आ गया। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट बताओ क्या आंसर आएगा। सॉरी वॉरी तो चलता रहेगा अपने साथ, सॉरी थैंक यू चलता रहेगा। 5832 5832 5832 विभाज्य, आपने इस पे फोकस नहीं किया होगा, विभाज्य नहीं है। ये जो सॉरी बोल रहे हैं बार बार, वो उन्होंने इस नहीं पे फोकस नहीं किया होगा। देखिए जरा दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी, पूरे भारत देश के विद्यार्थी आप मुझे देख पा रहे हैं अभी, आप सुनिएगा, इसने बोला है विभाज्य नहीं है। क्या बोला है, विभाज्य नहीं है। आप देखें 5832 5832 5832, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3, 583 को मतलब 1 2 3, बोलो कितनी बार 1 आएगा, 3 बार 1 आएगा। ठीक है,
कितने कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 4 4। भाई संख्या तो कितनी बार रिपीट हो रही है? 3 बार। और एक संख्या में अंक कितने हैं? 4। जब अंक 4 हो तो बीच में जीरो कितने आ जाएंगे? 1 2 3। यहां भी बोलो 1 2 3। सही। और गुणा बोलो किससे करते थे? 58 32 58 32 58 32। तो ये हो जाएगा 58 32। सही है। आपके माइंड में ये चल रहा होगा, बिल्कुल सही चल रहा है, आपका गलत नहीं चल रहा है। बट आप लोगों ने क्या किया? जल्दबाजी में 320 इसको नहीं को देखा ही नहीं। ये जो नहीं वर्ड है, अब देखो ये कह रहा है विभाज्य नहीं है, बट इससे तो विभाज्य है, यानी पहला ऑप्शन गलत। इससे तो विभाज्य है, यानी पहला ऑप्शन गलत। 5832 से विभाज्य है, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत, क्योंकि इससे तो विभाज्य है और ये कह रहा है विभाज्य नहीं है। ठीक है। अब बचे ये दो लोग, चेक करें। देखो 5832 क्या होता है ना? 18 का क्यूब होता है। 18 का जो घन होता है ना, 18 इंटू 18 इंटू 18, वो होता है 5832। ठीक है। तो 5832 का मतलब होता है दोस्तों 18 इंटू 18 इंटू 18। ये 18 का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं वर्ग, घन और पहाड़े याद हो जाने चाहिए। उसके कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, उसके ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब अगर 5832 हमें पता ही नहीं कि 18 का क्यूब है, तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा 324 कहां से आया। तो देखो 18 इंटू 18 क्या होता है? 324। मतलब ये जो 58 32 है ना, ये 58 32 18 से भी विभाज्य है और 324 से भी विभाज्य है। ये 58 32 18 से भी विभाज्य है, 324 से भी विभाज्य है। मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 324 का भाग तो जा रहा है, पर ये तो कह रहा है नहीं जाना चाहिए। तो बोलो कौन सा ऑप्शन आ गया? थर्ड ऑप्शन आ गया। दोस्तों अपना आंसर क्या आ गया? थर्ड ऑप्शन। बोलो समझ में आ गया क्या? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बताऊं कहां तक आने चाहिए? मैं बताऊं आपको ज्यादा नहीं करना है, जितना बताऊं उतना कर लोगे तो भी दोस्तों मजा आ जाएगा। 1 से 60 तक आपको वर्ग आने चाहिए, 1 से 30 तक आपको घन आने चाहिए और 1 से 20 तक आपको पहाड़े आने चाहिए। ये है दोस्तों, 1 से 60 तक वर्ग आने चाहिए, 1 से 30 तक घन आने चाहिए और 1 से 20 तक दोस्तों क्या आने चाहिए? पहाड़े आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना अगर आपको आता है तो मान के चलिए, ऐसा मत सोचना कि सर इसके क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, ऐसा दिमाग में मत लाना। ये वर्ग, घन और पहाड़े हमारी मैथ्स का एक पार्ट है जो कहीं से भी हमारी हेल्प कर सकता है, कहीं से भी। ठीक है, तो ये हमें आना जरूरी है। ओके दोस्तों, समझ में आ गई बात? सब रेडी है? सब सेटो सेट है? तो यहां दोस्तों हमने विभाजकता का नियम कंप्लीट किया। मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा, उसमें से भी आप क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, और भी आपके पास कोई भी गाइड है, कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल है, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने केवल क्वेश्चन से मतलब है, आप क्वेश्चंस करिए खूब सारे। जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतने आप दोस्तों मैथ्स में परफेक्ट बनोगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है बॉड मास। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है बॉड मास। वो जो बढ़ाया था वो दोस्तों हमने कल का बताया था, वो जो विभाजकता का नियम था वो कल का टॉपिक था मित्रों। आज का अपना टॉपिक क्या है? बॉड मास, जिसको दोस्तों हम कंप्लीट में क्या लिखते हैं? वी बॉड मास। अब इसको नया बोलो, क्या बोलने लग गए हैं? वी बॉड मास। वी बॉड मास। अब ये वी बॉड मास क्या है समझिए जरा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और इस वी बॉड मास के ऊपर ही आपका कंप्लीट कैलकुलेशन वाला पार्ट छुपा है, जिसकी कैलकुलेशन कमजोर है, जो जोड़ बाकी गुणा भाग में अक्सर कंफ्यूज रहता है, उसको बॉड मास के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए।
सबसे पहले नियम देखो V का मतलब विनकुलम लाइन यानी रेखा आबंदी। मतलब दोस्तों ये x माइनस वाई, अगर आप ऊपर ये बार लगा देते हो, ये जो लाइन लगाते हो ना ऊपर वाली, जब दो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब ये रेखाबंदी है, ठीक है। और ये सबसे छोटा कोष्टक है, ठीक है। ये क्लास सभी के लिए है, चाहे वो रेलवे है, चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे रहा है, सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, उन सब के लिए है, ठीक है। आइए, विनकुलम लाइन रेखा आबंदी। बी के बाद दोस्तों वी के बाद आता है बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी दोस्तों क्या होता है? कोष्टक। ब्रैकेट यानी क्या होता है? कोष्टक। कोष्टक बोलो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, यानी छोटा कोष्टक। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक, ठीक है। एक होता है कर्ली ब्रैकेट, यानी दोस्तों मंझला कोष्टक। क्या बोलते हैं? मंझला कोष्टक। एक होता है दोस्तों बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट मतलब क्या बोलते हैं मित्रों? बड़ा कोष्टक। क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्टक, ठीक है। सबसे पहले छोटा, मंझला, बड़ा। उसके बाद दोस्तों क्या आता है? ओ। पहले कौन आया? वी के बाद बी के बाद बोलो क्या आता है? ओ का मतलब ऑफ का मतलब बोलो का, के, की, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? गुणा करना। इसका मतलब क्या होता है? गुणा करना, सही है। फिर क्या दोस्तों आ गया? डी आ गया। डी मतलब बोलो क्या आ गया? डिवीजन। बोलो डिवीजन का मतलब क्या आ गया? भाग। डिवीजन का मतलब क्या आ गया? भाग। समझ रहे हो? सबसे पहले हमें विनकुलम लाइन सॉल्व करनी है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी क्या? पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, फिर मंझला कोष्टक सॉल्व करना है, फिर बड़ा कोष्टक सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ऑफ है तो ऑफ मतलब क्या? गुणा करना है पहले, फिर डिवीजन करना है, और डिवीजन के बाद मैं यहां लिख लेता हूं एम यानी क्या होता है? एम यानी मल्टीप्लाई। बोलो एम यानी क्या है? मल्टीप्लाई। मतलब क्या करना है दोस्तों? गुणा करना है। एम का मतलब क्या आ गया? ए का मतलब क्या करना है दोस्तों? ऐड करना है। ऐड यानी मतलब क्या करना है? जोड़ करनी है। उसके बाद क्या आ गया? एस का मतलब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब दोस्तों क्या करना है? घटाना है। घटाना मतलब क्या आ जाएगा? माइनस। तो दोस्तों हमें इस तरह से वी बॉडमास का उपयोग करना है। हमें किसी तरह का सरलीकरण हमें इस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप। अब मेरी बात सुनो, ये तो दोस्तों रटी रटाई बातें हैं, किताबों की बातें हैं, हर कोई जानता होगा, हर कोई समझता होगा। बॉडमास हमने पहले भी कई बार बचपन में पढ़ा होगा। अब मैं आपको यहां क्या विशेष बताने वाला हूं वो समझो मित्रों। बॉडमास के जरिए अगर अपन हर चीज बॉडमास की तरह करने लगे, कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर उसको अपन स्टेप बाय स्टेप बॉडमास की तरह करने लग गए, तो वो जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें यह भी देखना है कि हमारा समय भी बचना चाहिए, ठीक है। हमें यह भी देखना है कि हमारा समय भी बच जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे बचाएं, उसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप ध्यान देना उन बातों को। ऑफ भी गुणा है, एम भी गुणा है। ऑफ लग जाए तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, फिर एम सॉल्व होगा। गुणा हो तो क्या हुआ? पहले सॉल्व ये होगा, फिर सॉल्व ये होगा, ठीक है।
फिर भी मैं आपको दोस्तों जुगाड़ बताऊंगा ताकि जल्द से जल्द आंसर आ जाए। दिख रहा है? अब देख लो एक बार, कोई डाउट रह गया हो तो देख लो, बाकी इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये तो थ्योरी है, इसमें कोई गणित वाली बात मैंने आपको बताई नहीं है। ठीक है, चलो साहब देख लो एक बार इसको। देख लिया? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, देखो दोस्तों समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस को यदि आप गुणा करते हो प्लस से तो वापस प्लस आएगा, माइनस को गुणा करते हो माइनस से तो वापस प्लस आएगा, प्लस को गुणा करते हो माइनस से तो माइनस आएगा, और माइनस को गुणा करते हो प्लस से तो माइनस आएगा। दूसरी बात समझो, यदि आप प्लस में प्लस को जोड़ते हो तो प्लस आएगा, माइनस में माइनस को जोड़ते हो तो माइनस आएगा, प्लस में यदि आप माइनस को जोड़ते हो तो अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर का मतलब है जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा, और माइनस में प्लस को जोड़ते हो तो भी दोस्तों क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी आपका नंबर बड़ा है तो जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा। ठीक है, अब देखो जरा मित्रों, जनरली हमने क्या रट रखा होता है कि माइनस माइनस प्लस, हमने रट रखा होता है कि माइनस माइनस प्लस, पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। देखो माइनस माइनस प्लस कहां होता है? जब गुणा का चिन्ह हो। माइनस माइनस प्लस कहां होता है? जब बीच में क्या हो? गुणा का चिन्ह हो। यहां देखो क्या आ रहा है? माइनस 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 भी आ रहा है, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का। तो आप दोस्तों बाकी लोगों की तरह इस चीज को रटिएगा नहीं कि माइनस माइनस प्लस, ऐसा नहीं होता है मित्रों। माइनस में माइनस अगर गुणा करते हो तो प्लस आएगा, माइनस में माइनस को जोड़ते हो तो क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। और क्या ध्यान रखना आपको वो समझो मित्रों, अगर भाग का चिन्ह कहीं आ जाए, भाग ए, यदि कहीं भाग का चिन्ह आ जाए भाग ए, तो आप क्या लिखोगे? गुणा 1/a। अगर भाग ए लिखा हुआ आता है तो उसको क्या लिखोगे? गुणा 1/a। और दोस्तों यदि a प्रतिशत का मतलब तो खैर आप समझते ही हो दोस्तों, a/100 हो जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो प्लस एंड माइनस परिवार तोड़ता है, क्या ध्यान रखोगे? प्लस और माइनस परिवार तोड़ता है, गुणा और भाग परिवार जोड़ता है, परिवार जोड़ता है। ये दोस्तों आपको बात ध्यान रखनी, ये बात इतनी काम की है। जैसे मैं आपको मेरी जो है राय बताऊं, प्लस और माइनस अगर कहीं बीच में आ रहा है, प्लस और माइनस यदि कहीं बीच में आ रहा है, तो मान के चलो इनके आजू बाजू वाले नंबर अलग अलग ही है, उनका कोई कठोर गठबंधन नहीं है कि ये अलग नहीं हो सकते। प्लस माइनस जहां बैठा है वो मतलब ठीक है, आप आसपास वाले को सॉल्व करके भी काम चला सकते हो। और यदि बीच में गुणा और भाग बैठे हैं, गुणा और भाग में मजबूत गठबंधन होता है, ये टूट नहीं सकता। तो ये दो पॉइंट है ना, अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो पॉइंट पहली बार पढ़े हैं, क्या बात है, ये इतनी मस्त बात है कि ये कई बार क्वेश्चन के स्टेप्स कम कर देती है। वरना अगर अपन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स चलने लगे तो बहुत ज्यादा स्टेप बढ़ जाते हैं बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस के। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चंस करते हैं। ये जो मेरे मन में थ्योरी थी मैंने लिखवा दी है, फिर भी आप अपने हिसाब से कोई पॉइंट आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझे लिखना चाहिए तो आप अपने नोट्स में लिखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि हर बात यहां छापना संभव नहीं होता, क्या पता आपको कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में बैठा या नहीं बैठा, वो आपका खुद का पर्सनल व्यू है, तो उसको आप अपने हिसाब से नोट्स बना के छापते रहिएगा। सो आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं आज का इस टॉपिक पर। पहला सवाल, आइए
पहला सवाल लिया 2 + 2 का आधा कितना होता है। दोस्तों ये सवाल आप सभी के लिए, जल्दी से बताएं। ये सवाल दोस्तों आप सभी के लिए है, जल्दी से आंसर देंगे। एक इंपॉर्टेंट सवाल और एक इजी सवाल और एक बहुत पॉपुलर सवाल जो जनरली हर पूरी दुनिया के हर व्यक्ति के मुंह पे रहता है। बता 2 + 2 आधो कितो, 2 + 2 का आधा कितना। अपनी अपनी लैंग्वेज में अगर कोई सवाल पूछता है तो ऐसे ही पूछता है 2 + 2 का आधा बता। मैंने ही दोस्तों वही पूछा है और एग्जामिनर ने भी दोस्तों एक बार सवाल ये पूछा था कि 2 + 2 का आधा कितना होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कितना होता है। हाँ जी दोस्तों, कितना आंसर आ गया? 2 3 2 3, वेरी गुड। देखो दोस्तों 2 + 2 का आधा पूछा है, यानी 2 + 2 का 2 + 2 का आधा, आधा मतलब 1/2। ठीक है, 2 + 2 का आधा मतलब 2 + 2 का 1/2, 2 से 2 गया, 2 + 1, बोलो 2 + 1 कितना हो गया? 3। आंसर क्या आएगा? 3। तो आज के बाद ध्यान रखें 2 + 2 का आधा 2 नहीं होता, 2 + 2 का आधा क्या होता है? 3। इसीलिए ये सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए ये रहा, 2 + 2 का आधा कितना होता है? जल्दी से बताएं दोस्तों, 2 + 2 का आधा कितना होता है? 2 + 2 का आधा कितना होता है? हाँ जी, देखो जरा, 2 + 2 का आधा कितना होता है? इसमें ब्रैकेट नहीं था, इसमें ब्रैकेट आ गया। मित्रों ब्रैकेट है तो जोड़ दो, बोलो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 2 और 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 का आधा, आधा मतलब 1/2, 2 और 2 4 का आधा, बोलो कितना आ गया? 2। इसका आंसर बोलो क्या आएगा? 2। ठीक है, तो 2 और 2 का आधा दोस्तों 2 होता है यदि ब्रैकेट हो, अगर ब्रैकेट नहीं हो तो आधा 3 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं, पर यही छोटी बातें आपको कई बार सरकारी नौकरी से वंचित रख लेती है, क्योंकि आप इस छोटी बात को सोचते हो बहुत छोटी बात है, ये तो 2 ही आएगा, पर आप जब घर जाके आंसर की चेक करते हो तो आप देखते हो कि आंसर क्या आ रहा था? 3, और आपका सिलेक्शन रुक गया। तो हम दोस्तों इसी तरह छोटी छोटी बातों को लेते हुए बड़े बड़े राक्षसों तक चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 5 × 5 × 5 भाग 5 भाग 5 गुणा 25 भाग 625 गुणा 5 भाग 5 गुणा 5 भाग 25। जैसे ये आ गया दोस्तों, ठीक है, 5 × 5 × 5 भाग 5 भाग 5 भाग गुणा 25 भाग 625 गुणा 5 भाग 5 गुणा 5 भाग 25। ठीक है, अभी सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबा चलने वाला है, ये तुमने स्टार्ट किया अभी तो हमने पढ़ाई किया है विभाजकता का नियम, संख्याएं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार और ये बॉड मास।
सिंप्लीफिकेशन इज अ बिग डील। सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। नंबर सिस्टम बोलो या सिंप्लीफिकेशन बोलो, ये एक ही बात है। सिंप्लीफिकेशन में और नंबर सिस्टम में जो थ्योरीज आती है वो दोनों कॉमन है दोस्तों। तो हम पूरे नंबर सिस्टम को, पूरे सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बताएं क्या आंसर आएगा। किसी का आंसर आया जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए चेक करें। 5 गुणा 5 गुणा 5 भाग 5 का मतलब गुणा 1/5 भाग 5 का मतलब गुणा 1/5 गुणा 25 भाग 625 मतलब गुणा 1/625 गुणा 5 भाग 5 का मतलब गुणा 1/5 गुणा 5 भाग 25 का मतलब गुणा 1/25। मैंने अभी अभी बताया था, यदि भाग ए आए तो भाग ए की जगह हमें क्या लिखना है, गुणा 1/a। भाग x आए इसका मतलब हमें क्या लिखना है, गुणा 1/x। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए ये दोस्तों क्या क्या कट रहा है, एक बार तो देख लीजिए। ये 5 5 से 5 5 गए गए। अब देखो 25 और 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 5 125, 125 से बोलो कितनी बार गया, 5 बार। 25 इंटू 5 125, 125 से भाग दिया तो 625, बोलो कितनी बार, 5 बार। 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, बोलो फाइनली आंसर कितना आ गया, 1/25। लो जी अपना आंसर कितना आ गया मित्रों, 1/25। बोलो आ गया क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। तो मित्रों आज हमने विभाजकता के नियम को फिनिश किया और बॉड मास को स्टार्ट किया। अभी दोस्तों बॉड मास हमने स्टार्ट ही किया है। कल हम आते ही पहले बॉड मास के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि कैसे नंबर्स को काउंट किया जाता है, किसी फिक्स लिमिट्स के अंतराल में कैसे अंकों को काउंट करते हैं, और अंक जो है कितने नंबर पे कौन सा अंक बैठा है, वो सब दोस्तों अपन काउंट करने वाले हैं कल की क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से, जोश के साथ, उम्मीद के साथ कि आपको जितना पढ़ाऊं वो सारा का सारा एग्जाम में छप जाए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।